श्री कृष्ण लीला चिंतन में त्रिनाव्रत उद्धार। चक्रवाकी ऊंचे आकाश में उड़ती जा रही है। उसके पीछे चक्रवाक उड़ रहा है। उसके ठीक नीचे मणि में वेदिका पर जन्नी की गोद में विराजित श्री कृष्णचंद्र कौतूहल भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं। नन्ही सी सुकोमलतम दक्षिण तर्जनी को अपने अरुण अधरों से सटाए दृष्टि को विहंगम दंपति की ओर केंद्रित करके वे सोच रहे हैं, ये पक्षी इतने ऊंचे कैसे उड़ रहे हैं? मैं भी ऐसे उड़ सकता हूं क्या? मानो किसी ने उनके कानों में मंत्रणा दे दी हो। बाल्य लीला रसमत यशोदानंदन, तुम्हें उड़ना ही चाहिए। तुम अभी अभी उड़ोगे ही। इस प्रकार प्रोत्साहित से होकर वे अकस्मात समस्त अंगों को नचाते हुए वहीं गोद में खड़े हो जाते हैं। जन्नी उन्हें भुजपाश में बांध लेती है, किंतु यशोदा के नीलमणि इस समय दूसरी धुन में हैं। उन्हें तो इस समय आकाश का खेल खेलना है। इसलिए जन्नी का चिबुक स्पर्श करते हुए तोतली बोली में वे कह उठते हैं, रे मैया, मैं भी ऊपर उड़ूंगा। ब्रज महिषी पुत्र के सुकिंचन कपोल पर शत शत चुंबन अंकित करके आनंद गदगद कंठ से कहती है, मेरे लाल, आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं, तू तो ब्रजेंद्र तने है। तेरे भंडार में शत सहस्त्र रत्न जड़ित रथ हैं। उन रथों पर चल, तुझे चढ़ा दूं। किंतु श्री कृष्णचंद्र तो आज मचल गए हैं। वे तो आकाश में ही उड़ेंगे और आज ही उड़ेंगे। इसी समय मानो नंद नंदन की अद्भुत वांछा पूर्ण करने के उद्देश्य से ही कंस प्रेरित त्रिनावर्त दैत्य अलक्षित रूप से वहीं ऊपर आकाश में आ पहुंचता है। आकर उनकी इस परम मनोहर बाल्य भंगिमा को देख रहा है। अपने नीलमणि को भुलाने के प्रयास में लगी हुई नंद गेहनी ने उसे नहीं देखा। आनंद में निमग्न यूथ की यूथ एकत्रित गोपांगनाएं भी उसे नहीं देख सकी। ये देख करके त्रिनावर्त के हर्ष का पार नहीं, पर मूढ़ त्रिनावर्त ये नहीं देख सका कि श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति अघट घटना पटियसी योग माया उसे देख रही है। आज से नहीं, उस दिन से देख रही है जिस दिन पांड्य नरेश सहस्त्राक्ष ने पुष्प भद्रा के तट पर प्रज्वलित अग्नि कुंड में प्रवेश करके अपने प्राण विसर्जन किए थे। उन्हीं का अनुगमन करके उनकी सहस्त्र प्रेयसियों ने भी किया था। अग्नि प्रवेश से पूर्व सहस्त्राक्ष पश्चाताप की ज्वाला में जल रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। हाय, मैं कामान था। ऋषि दुर्वासा की अभ्यर्थना नहीं कर सका और इसलिए ऋषि ने शाप दे दिया। रे पापिष्ट, जा तू असुर हो जा। अरे तू योगेंद्र था, पर अब जा योग भ्रष्ट होकर के इस गंधमादन पर्वत से दूर पृथ्वी तल पर चला जा। नरधम, तुझे वहां भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा। तब तुझे श्री हरि के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त होगा और तू निश्चय ही गोलोक धाम में चला जाएगा। ऋषि की अवज्ञा का परिणाम सहस्त्राक्ष के सामने था। वे अतिशय विकल हो रहे थे, पर हृदय में एक परम आश्वासन की अनुभूति भी हो रही थी। ऋषि का ये शाप ही वरदान बनेगा। मेरा वह असुर शरीर ही योगेंद्र मुनीन्द्र दुर्लभ श्री कृष्ण पद पंकज का संस्पर्श लाभ करेगा। ओ, मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। इस भावना से भावित हुए सहस्त्राक्ष हरि पादम भोज का स्मरण करके जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गए थे। उन्हीं सहस्त्राक्ष को त्रिनावर्त दैत्य के रूप में परिणित होकर जन्म धारण करते भी लीला महाशक्ति ने देखा है। तब से 1,00,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु त्रिनावर्त की प्रति क्षण में होने वाली सूक्ष्मतम चेष्टा तक लीला शक्ति के हृदय पट पर आज भी ज्यों की त्यों अंकित है। वे तो त्रिनावर्त को निरंतर देखती आ रही है, फिर आज कैसे नहीं देखती?
जब ब्रजरानी का पुत्र को समझाने का सारा प्रयास विफल हो गया, श्री कृष्णचंद्र ने उड़ने की हठ नहीं छोड़ी, तब जन्नी भी एक नवीन युक्ति का आश्रय लेती है। वे बोली, मेरे हृदय दान, अच्छा ले, तू पहले उड़ना सीख तो ले। ये कहकर उन्होंने नीलमणि को अपने दोनों हाथ के सहारे ऊपर आकाश की ओर उठाया। पर यह क्या, सहसा ऐसे कैसे हो गया? नीलमणि के श्याम शरीर में इतना भार कहां से आ गया? ओह, जन्नी की भुजाएं नमित हो गई। किसी प्रकार वह अपने वक्षस्थल पर पुत्र को ले आई, पर वक्षस्थल भी भार से दब गया। मैया खड़ी नहीं रह सकी, बोझ से दब कर बैठ गई, किंतु अब तो बैठकर भी पुत्र को अपनी गोद में थामने की समर्थ जन्नी में नहीं है। जन्नी धीरे से नीलमणि को भूमि पर बिठा देती। नहीं नहीं, श्री कृष्णचंद्र का नव घन श्याम कलेवर अत्यंत गुरु भार के कारण ब्रजरानी के हाथ एवं घुटनों के लिए सरता असहाय बन करके स्वयं मणि में धरातल पर खिसक पड़ता है। इस आकस्मिक परिवर्तन से ब्रज महिषी के मन में किसी आगंतुक अनिष्ट की संभावना होने लगती है। वे अतिशय भयभीत होकर जगत के अंतर्यामी नारायण देव का ध्यान करने लगती है। श्री कृष्णचंद्र अकस्मात वास्तव में इतने भारी क्यों हो गए? जन्नी इसका रहस्य नहीं जान सकी। जानती कैसे? वे ऊपर बैठे हुए त्रिनावर्त को, उसकी जघन्य अभिसंधि को जो नहीं जानती। वे जिस क्षण पुत्र को विशुद्ध वात्सल्य का दान दे रही थी, अपने हाथों पर उठाकर उड़ना सिखाने जा रही थी, उसी क्षण त्रिनावर्त दूर से ही सोच रहा था, हाँ, प्रतीत तो हो रहा है ये जलधर वरन शिशु वही है। विस्तृत ग्रह आलिंद पर अवस्थित जन्नी के क्रोध में वही है। अब तो विलंब क्यों करूं? बस अब समस्त ब्रज को प्रकंपित करते हुए इस शिशु को माता के सहित आकाश में उड़ा ले जाऊं। जन्नी ने यह नहीं देखा, नहीं जाना, किंतु जन्नी सहित नीलमणि को उड़ा ले जाने की त्रिनावर्त की उपयुक्त कल्पना नीलमणि में तत्क्षण प्रतिबिंबित हो गई। शिशु नीलमणि यशोदा के वात्सल्य पूरित नेत्रों में भले ही अबोध बालक हैं, पर उनका अनंत ऐश्वर्य भी तो श्याम कलेवर में छिपा हुआ नित्य जागृत है। उसने ही तो वात्सल्य रस स्वादन में विभोर श्री कृष्णचंद्र को जगा दिया। जागते ही संकल्प उदय हुआ, आह, मेरी जन्नी को इस त्रिनावर्त के द्वारा क्लेश क्यों मिले? फिर क्या था, ऐश्वर्य शक्ति को अनुमति मिल गई। वे बाल लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के शीर में प्रकट हो गई। शिशु श्री कृष्णचंद्र के अंगों में कोई भी तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ, पर शीर गिरी श्रृंग की भांति अत्यंत दुर्वह हो गया। जन्नी उसे वहन नहीं कर सकी। नित्य सिद्धा विशुद्ध वात्सल्य रस भावित मति नंद रानी के हृदय में इस रहस्य ज्ञान के लिए स्थान भी कहाँ है? कदाचित वह त्रिनावर्त का आगमन उसके पाप में संकल्प को जान भी लेती, तो भी इस गुरु भार का हेतु मेरे ही नीलमणि की इच्छा है, ये कल्पना उनके मन में होने की ही नहीं है। उनके नीलमणि अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान है, ये कल्पना ब्रजेंद्र गेहनी ने ना कभी की है न करेगी। अभी तो निर्धारित दृश्य का मंगल आचरण मात्र हुआ है, अभिनय का आरंभ तो अब होगा। उसमें कुछ समय के लिए जन्नी का पुत्र के समीप से हट जाना आवश्यक है। इसलिए योग माया के अंचल की छाया अब ब्रज महिषी पर भी पड़ने लगती है। एकाएक उनका मनोराज्य बदल जाता है, एक अभिनव अविवेक से चित्त आच्छन्न हो जाता है। वे अनुभव करती है, नहीं, भय का कोई कारण नहीं। भगवान श्री नारायण देव की निर्मल इच्छा से ही, उनके किसी मंगलमय विधान से ही मेरे नीलमणि का शीर इतना भारी बन गया है। इस तरह सोचती हुई जन्नी यंत्र चालित की भांति अंतर्ग्रह की ओर चल पड़ती है। पुत्र को वहीं रत्न घटित वेदिका पर छोड़े जा रही है, पर मन में तनिक भी चिंता नहीं है।
जन्नी ये नहीं जानती कि कितना भीषण समय उपस्थित है। इतना ही नहीं, लीला शक्ति के प्रभाव से भ्रांत हुई जन्नी अनुभव कर रही है कि मैं तो जीवन धन नीलमणि को अपने साथ लिए आई हूं। अनंत अप्रिसीम प्रभाव निकेतन नीलमणि इस समय ऐश्वर्य के आवेश से दैदीप्यमान होकर के वास्तव में वेदिका पर विराजित है। पर जन्नी को भान हो रहा है कि मेरा वह नीलमणि तो मेरे साथ है, वे तो सर्वथा निश्चिंत है। इसलिए चिंता रहित हुई वे गृह में प्रवेश कर जाती है, अन्य कार्यों में संलग्न हो जाती है। श्री कृष्ण माया के प्रभाव से ही भ्रमित होकर के गोपांगनाएं भी, जो ना जाने कितनी देर से ब्रज महिषी का पुत्र संलालन देख रही थी, सब की सब अपने घर की ओर चल पड़ी। वह रत्न अलिंद भी श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय पर धारण करके परम आनंद का अनुभव करते हुए मानो मौन हो गया, समाधिस्थ हो गया। वहां एक अद्भुत शांति छा गई। पर ऊपर बैठा हुआ तृणावर्त तो अब और भी चंचल हो उठा है। कुछ ही क्षण पहले वह आया था। श्री कृष्ण को देखकर जन्नी सहित उन्हें नष्ट कर देने की बात उसने सोची थी, पर संकल्प उदय होते ही उसने देखा, क्षण भर भी नहीं लगा, ब्रज महिषी बालक को भूमि पर रखकर अंतःपुर में चली गई। अगणित गोप सुंदरियां भी मानो वहां से अदृश्य हो गई। कहीं ये नव नीरद वरन शिशु भी अदृश्य न हो जाए, इस आशंका से ही तृणावर्त व्यग्र हो उठता है और एक क्षण का भी विलंब नहीं करके वह अपने चक्रवात बवंडर स्वरूप में प्रकट हो जाता है। सहसा 7 सहस्त्र वज्रपात से भी अधिक कर्ण कटु महाघोर रव से दिशाएं प्रतिनादित और प्रकंपित हो उठती हैं। समस्त ब्रजपुर पर धूल का अंबर छा जाता है। धूल एवं अंधकार से सारा ब्रज सम आच्छन्न हो जाता है। ब्रजपुर वासियों के नेत्र निमीलित हो जाते हैं। अत्यंत भयावह प्रलंकर दृष्ट उपस्थित हो जाता है। अत्यंत ऊपर वायु के आवर्त में तृण राशि धूलि समूह प्रचुर प्रस्तर खंड सभी ढेर के ढेर नाच से रहे हैं, नाचकर भूमि पर गिर रहे हैं। इनके संपर्क में आकर पूर्ववासियों के शीर को अत्यंत क्लेश हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल्पांत का समय हो। भगवान अनंत देव के सहस्त्र मुखों से प्रज्वलित अग्नि निकली हो। उस अग्नि से निर्गत धूम्र राशि पृथ्वी भेद करके ऊपर उठाई हो। वैसे भूम पटल की भांति ये प्रचंड चक्रवात भूमनस्थ प्राणियों का दृष्टि रोध करता हुआ प्रकट हुआ है। झंझावत इस घोर अंधकार में तृणावर्त नीचे उतरता है और अतिशय शीघ्रता से श्री कृष्ण को उठा करके ऊपर उठ जाता है। इसी समय मानो योग माया भी श्री शोधा पर डाले हुए आवरण को समेट करके श्री कृष्ण के साथ ही उड़ गई हो। इस प्रकार जन्नी का मन अब निरावरण हो गया है। जन्नी के मन में अब स्फुरन होता है, मेरा नीलमणि कहाँ है? हाय हाय, मैं तो उसे वेदिका पर ही छोड़ आई थी। जन्नी उस घोर अंधकार को चीरती हुई सरथा पथ न दिखने पर भी हाथों से टटोलती हुई ये प्रांगण का स्तंभ, ये द्वार, ये तोरण द्वार, ये आलिंद ऐसे करती वेदिका पर जा पहुंचती है। घन अंधकार से व्याप्त वेदिका के उस अंश पर हाथ डालती है जहां उन्होंने नीलमणि को अपनी गोद से उतार कर रखा था। पर नीलमणि अब यहाँ कहाँ? जन्नी कटे वृक्ष की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी, किंतु मूर्छा के लिए भी इससे ब्रज महिषी के प्राणों की पीड़ा असह्य है। इसलिए वह भी उन्हें परित्याग करके अलग खड़ी हो जाती है। ब्रज महिषी पुनः चैतन्य हो जाती है। प्राणों की वेदना से कराती हुई एक बार वह पुनः वेदिका का प्रत्येक अंश छान डालती है, पर नीलमणि नहीं मिले। हताश होकर मृत वत्सा गौ की भांति वे वहीं पृथ्वी पर लौट जाती है। हाय रे मेरा नीलमणि, तो कहाँ गया? मैं अबला तुझे कहाँ पाऊंगी? ये चित्कार कर उठती है। चारों ओर धूलि की प्रस्तर खंड की वर्षा हो रही है तथा जन्नी काष्ठ पाषाण वज्र विदारक करुण स्वर में पुत्र के लिए हाहाकार कर रही है।
एक मुहूर्त समाप्त होते न होते बवंडर का वेग तो प्रशमित हो गया, पर शांत होते ही गोपांगनाएं ब्रजरानी का क्रंदन सुनती हैं, जो जिस अवस्था में है वैसे ही दौड़ पड़ती है। यहाँ आकर देखती है नंद नंदन नहीं है। उन्हें चक्रवात उड़ा ले गया, गोपियों पर पुनः वज्रपात हो गया, हृदय चूर चूर हो गया, कुछ तो मूर्छित हो गई, कुछ अत्यंत करुण आर्तनाद करती हुई विलाप करने लगी एवं कुछ नेत्रों से अश्रुधारा बहाती श्री कृष्ण को इधर उधर ढूंढने लगी, कदाचित श्री कृष्ण मिल ही जाएं। इधर त्रिनावर्त की अत्यंत दयनीय दशा है। बड़े उल्लास से वह नंद नंदन को उधर आकाश में उड़ाकर ले तो गया, पर अब उड़ाने की बात दूर, उनका भार वहन करने में भी वह सर्वथा अक्षम हो गया। उसे प्रतीत हो रहा है कि इस अद्भुत बालक में पर्वत सदृश भार है, इसे लेकर अग्रसर होना असंभव है। इतना ही नहीं, वे अब चाहता है कि इस शिशु को अपने से अलग दूर फेंक दूं, पर यह भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से दैत्य के कंठ को अत्यंत दृढ़ता से धारण जो कर रखा है। धारण मात्र ही नहीं, वे शनै शनै अपनी भुजा में अत्यधिक बल का संचार करके दैत्य के कंठ को पीड़ित कर रहे हैं। कंठ संकुचित होता जा रहा है, श्वास रुद्ध होते जा रहे हैं, उसका तो अंतिम क्षण उपस्थित है। इस बार श्री कृष्ण की कृपा शक्ति ने पहले से ही उन्हें द्रवित कर दिया है। नंद नंदन सोच रहे हैं, जब पूतना मरी थी उस समय उसके अत्यंत भीषण घोर रव से मेरे प्रिय ब्रजपुरवासी अतिशय भयभीत हो गए थे। इस बार पामर त्रिनावर्त को मैं घोर चित्कार करने ही नहीं दूंगा। यही हुआ भी। देखते देखते दैत्य निश्चेष्ट हो गया, दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मौन आर्तनाद करता हुआ निष्प्राण होता हुआ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसके वक्षस्थल पर विराजित, उसके कंठ को वेष्टित किए हुए श्री कृष्णचंद्र भी ब्रजभूमि की ओर आने लगे। प्रतीत हो रहा है मानो त्रिनावर्त रूप सोपान का अवलंबन करके सुखपूर्वक वे स्वर्ग से अवतरण कर रहे हैं। त्रिनावर्त के शीर्ष से एक ज्योति निकली तथा जैसे विद्युत शाम मेघ राशि में विलीन हो जाती है, वैसे ही उसकी वह ज्योति नव जलधर वरण श्री कृष्ण में विलीन होगी। प्राण शून्य शीर नंदालय के अत्यंत निकट एक शिलाबद्ध भूभाग पर जा गिरा, जहां नंद रानी अपने नीलमणि को दूध पिलाने के लिए कतिपय गायों का स्वयं दोहन करती है। पूतना दूर की वंशस्थली में गिरी थी, त्रिनावर्त अत्यंत निकट गिरा। ये इसलिए कि श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय व्रजवासी उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सुगमता से ढूंढ निकाले, क्योंकि इस बार वे ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण किस ओर गए हैं। पूतना को तो ले जाते देखा था, उसके पीछे प्राणों की ममता छोड़ करके गोप सुंदरियां दौड़ी जो थी। त्रिनावर्त के शिला पर गिरते ही महान शब्द हुआ तथा उसका प्रत्येक अवयव चूर्ण विचूर्ण हो गया। अवश्य श्री कृष्णचंद्र सर्था अक्षत हैं। शब्द सुनकर के गोप सुंदरियां दौड़ पड़ती हैं। दैत्य के विशीर्ण अवयवों पर अवस्थित प्रसन्न वदन श्री कृष्णचंद्र को पा लेती हैं। अभी अभी ब्रजपुर के वक्षस्थल पर शोक की जो तुमल तरंगे नाच रही थी, वे विलीन हो गई। नहीं नहीं, उनके अंतराल से आनंद की सरिता प्रवाहित होने लग गई। ओ, इस समय श्री कृष्णचंद्र की शोभा भी निराली ही है, मानो महाकंटक सम अकीर्ण अरण्य में एक उत्फुल्ल अपराजित कुसुम हो। त्रिनादि से अच्छन्न हुए किसी जीर्ण सरोवर पर उद्धर्व मृणाल दंड समन्वित एक नील उत्पल विकसित हुआ हो। मरुभूमि में सुर तरु का अंकुर हो, परम दुख रूप वृक्ष के शिखर पर निबिड़ आनंद कुसुम पर हुआ हो, ऐसा सौंदर्य उनके श्याम श्री अंगों से निखर रहा है। गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगा करके तत्क्षण नंद रानी के पास दौड़ पड़ती हैं, किंतु वे तो बाह्य ज्ञान शून्य हो गई हैं। बीच में कभी कभी चेतना आने पर कह उठती हैं, आह, जिन विधाता ने जैसे पूतना के विष में दुग्धपान से एवं शकट पतन से रक्षा की थी, वे ही इस समय भी मेरे उस पुत्र की सदा रक्षा करें
ओ यदि परमेश्वर के द्वारा रक्षित हुआ मेरा वह पुत्र मुझे अब मिल जाए तो मैं फिर कदापि उसे अपनी गोद से उतार कर भूमि पर नहीं छोड़ूंगी। हाय बहनों, शीघ्र तुम सब और चारों ओर देखो, पता नहीं बवंडर उसे कहाँ उठा ले गया है, वह कहाँ गिर पड़ा है। हाय हाय शीघ्रता करो, जब तक मेरे प्राण बाहर प्रयाण नहीं कर रहे हैं तभी तक समय है, तभी तक उसे मेरे समीप ले आओ, अब अधिक विलंब नहीं है। श्री कृष्ण जन्नी की मूर्छा भंग करने के सारे प्रबल विफल हो चुके थे, अब प्राण जा रहे थे। पर जैसे ही एक गोपांगना ने आकर ये कहा, उभरियो श्याम मेहरीवड़ भागी, बहुत दूर तय आई परियो घर, धो कहूं चोट न लागी। उनका ये कहना था कि एक तड़िल हरी सी जन्नी के प्राणों में दौड़ गई। उनके नेत्र खुल गए, खुलते ही गोपी की गोद में नीलमणि के दर्शन हुए। ओह, जन्नी के उस संदर्शन की तुलना करने की सामर्थ्य किसमें है। देवी सरस्वती इतना ही कह सकती है, दैत्य के द्वारा अपहत शिशु को पाकर के महाप्रयाण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य होगी जैसे वर्षा का जल पाकर के इंद्र गोप कीट की जाति वीर बहुटी जीवित हो जाती है। इसके पश्चात ब्रजेंद्र आ पहुंचते हैं, उनके साथ समस्त गोपकुल उमड़ पड़ता है। ब्रजेंद्र घटना सुनकर के कुछ क्षण तो जड़ पुतलिका सी बन जाते हैं, फिर भाव आवेग शिथिल होने पर श्री कृष्ण को गोद में धारण करना चाहते हैं, पर हाथों में इतना कंपन हो रहा है कि मानो वे हाथ वात व्याधि से पीड़ित हों। नेत्रों से देखना चाहते हैं तो अनर्गल अश्रु धारा बह चलती है। पुत्र को वे ना तो हाथों से थाम सकते हैं, ना नेत्रों से जी भर के देख पाते हैं। ब्रजेंद्र की इस प्रेम भावित असमर्थता की औषधि धात्री जानती है। इसलिए जब ब्रजराज वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं तब वह श्री कृष्ण को जन्नी की गोद से उठा करके उनकी गोद में दे देती है। वे अपने लाल को हृदय से लगाकर बेसुध हो जाते हैं। और तो क्या, दूर से इस प्रचंड जनजावत को देख करके श्री वृष भानु जी सद्दाल बाल आ पहुंचते हैं। विपत्ति गाथा सुनकर तो नेत्रों में जल भरा है, पर श्री कृष्ण को सुरक्षित देख के रोम रोम अनंत से पुलकित हो रहा है। अब वे प्रमुख गोपों की सभा में बैठ करके परस्पर चर्चा करते हैं। क्या ही आश्चर्य है, यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु पथ में उपनीत होकर भी हमारे समीप लौट आया। सत्य है, हिंसक प्रकृति दुष्ट प्राणी अपने पापों से ही विनिष्ट हो जाते हैं और साधु पुरुष अपनी साधुचित समता के कारण समस्त विपज्जाल से मुक्त हो जाते हैं। अथवा भाइयों, ये भी संभव है हम लोगों के भाग्य से ही इसकी रक्षा हुई है। ओ ना जाने हम लोगों ने कितनी तपस्या की है, कितने दान दिए हैं, कैसे कैसे कितने इष्ट महा यज्ञ होम आदि पूर्त वापी कूप तड़ाग आदि निर्माण सर्वभूत हितचारण किए हैं। न जाने अधोक्षज भगवान जी की कितनी अर्चना की हैं, जिनके फलस्वरूप हमारे सौभाग्य से भी बंधुओं को जीवन दान देते हुए मृत्यु कवलित होकर भी ये बालक हम लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित है। ब्राह्मणों को बुलाकर ब्रजेंद्र विधिवत सस्त्ययन कराते हैं। उन्हें 1 लाख गौदान, 1 लाख सुंदर वसन, 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, सहस्त्र नवरत्न भेंट करते हैं। पुनः ब्रजपुर आनंद मुखरित हो उठता है। जिस ग्वालिन ने श्री कृष्णचंद्र को तृणावर्त के समीप से लाकर जन्नी यशोदा की गोद में रखा था, वह अभी भी यहीं है। एक निमेष के लिए भी वह नंद भवन से बाहर नहीं गई है। नीलमणि परिश्रांत से हुए आज गोधूलि के पूर्व ही सो गए हैं। ब्रजरानी उस ग्वालन पर ही रक्षा का भार देकर 2-4 क्षण के लिए नारायण सेवा की सामग्री एकत्रित करने जाना चाहती है, पर यह सुनते ही वह क्रोध में भर जाती है।
वे पहले भी ब्रज महिषी को उपालंब दे चुकी थी, इस समय तो और भी खींच गई है। भली नहीं ये प्रकृति जसोदा, झाड़ी अकेलो जाती, ग्रह को काज इनुते प्यारो, नेकू नहीं डराती। भली भई अब के हरि बाँचे, अब तो सुरती समारी, सूरदास खिजी कहित गवालिन, मन में महिर विचारी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।